आज सोशल एक्टिविस्ट फैसल लाला जी का एक डेलीगेशन जो है अधीक्षण अभियंता संजय कुमार गर्ग जी से मिला है, तो क्या था पूरा मामला, उन्हीं से जानेंगे। सर, जानना चाहेंगे क्या मामला था, किस संबंध में मिले हैं? ये आज फैसल लाला जी मेरे पास आए थे और उनके 2-3 पॉइंटों पे मेरे को उन्होंने ज्ञापन दिया है। एक तो बताया कि शहर में कुछ मीटर तेज़ चलें। जब मैंने उनसे पूछा किस तरह के मीटर तेज़ चले, तो उनका ये कहना था कि चाइनीज़ मीटर कुछ लगे हुए हैं और जिनमें रीडिंग का उपभोग ज़्यादा आ रहा है। इस विषय में ये बताना चाहता हूँ कि रामपुर शहर में चाइनीज़ मीटर अब नाम मात्र के रह गए, बहुत ही कम, इक्के दुक्के कोई हो सकता है। हम लोगों ने 99% मीटर्स पुराने बदले जा चुके हैं। अगर फिर भी कहीं ऐसा कोई मीटर नज़र आता है तो वो हमारे संज्ञान में लाया जाए, हम तुरंत इस मीटर को बदलवा देंगे। सर, उनका कहना है, एक तो उनका कहना है कि चेकिंग के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है। दूसरा ये है कि 24 घंटे बिजली का वादा तो किया गया है, बिजली दी जाएगी, लेकिन बिजली आ नहीं पा रही है, क्या कारण है? देखिए, इस विषय में मैं ये बताना चाहता हूँ, एक तो चेकिंग के विषय में बताना चाहता हूँ। जो चेकिंग विषय में इन्होंने मुझसे पूछा था कि कौन ऑथराइज्ड है, इसके लिए हमारा जेई और जेई से ऊपर का जो भी ऑफिसर हैं वो हमारी चेकिंग के लिए ऑथराइज हैं। अगर कोई नीचे तबके का आदमी, लाइन स्टाफ या लाइन कुली कोई जाता है और आपको किसी गलत तरीके से आपसे कहता है, तो उसकी तुरंत ही संज्ञान में मेरे लाया जाए, उस पर तुरंत एक्शन होगा। उस आदमी की तुरंत ही निकाल कर उसको तुरंत ही एफआईआर करी जाएगी, इस तरह के आदमी अगर बदमाशी करता है। अच्छा, अभी हमारे संज्ञान में आया है कि 3 महीने लगातार चेकिंग होगी, क्या ऐसा कोई आदेश शासन की तरफ से आया है? शासन की तरफ से ये आदेश आया है कि शहर के जो सबसे ज़्यादा हाई लाइन लॉस वाले फीडर्स हैं, उसको अगर लाइन लॉस कम किया जाएगा तो वहाँ पर निर्बाध विद्युत आपूर्ति 24 घंटे की जाएगी, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे वो शहरी क्षेत्र हो। इस विषय पर हमारे रामपुर शहर के और देहात के मिला के 60 फीडरों को चयन हुआ है, जिसमें 30 फीडर जो है डिस्ट्रीब्यूशन विंग को करने हैं और 30 फीडर विजिलेंस विंग को करने हैं। 30 फीडर्स में से जो शहरी क्षेत्र जो हम लोगों को करने हैं, उसमें 18 फीडर हमारे शहर के ही हैं, जिसमें लाइन लॉस हमारा जो AT&C लॉसेस कहलाता है वह हमारा 80% से ज़्यादा है। इस पर हम लोगों ने काम शुरू कर दिया। ये 90 दिन की हमारी योजना है। 90 दिन के अंदर हमें जो हमारे इस फीडरों पे उपभोक्ता हैं उनको प्रॉपर्ली टैग करना है, उन पर कि सही तरह से टैग है नहीं है, उनके मीटर सही तरह से लगे हुए नहीं लगे हुए हैं, लोड उनका प्रॉपर है नहीं है, उनका अगर लोड बढ़वाना चाहते हैं तो उनका वहाँ लोड तुरंत बढ़ा दिया जाए और उनका बिल जमा हो तो बिल भी जमा कराया जाए, और अगर बकायेदार बहुत बड़े बड़े बकायेदार हैं तो उनके कनेक्शन भी तुरंत काटे जाएँ। ये सारी योजनाएं। वसूली का मामला लगातार सामने आता है, लेकिन शासन प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई वसूली का कोई संज्ञान में आता है तो मेरे संज्ञान में क्यों नहीं लाया जाता? अगर मुझे बताया जाएगा और कोई व्यक्ति जिसने पैसे दे रहा है तो वो मेरे पास आके मुझे बतावे तो बिल्कुल कार्रवाई होगी, अगर किसी आदमी ने अवैध रूप से किसी के विरुद्ध पैसे लिए हैं। अच्छा, आप मानते हैं कि बिजली कटौती बहुत ज़्यादा हो रही है? देखिए, बिजली कटौती का सबसे बड़ा रीज़न ये है, रामपुर शहर के अंदर रामपुर में बिजली की चोरी सबसे ज़्यादा है। मेरे हिसाब से उत्तर प्रदेश के अन्य शहरों के मुकाबले में यहाँ पर बिजली चोरी बहुत है। यहाँ अंडरग्राउंड सिस्टम होने के बावजूद, जैसे मैं भी देख रहा हूँ, रात के 8 या 9 बजते हैं तो लोग अपनी एक एडिशनल केबल निकट बाई जो हमारा पिलर बॉक्स लगा हुआ है वहाँ से केबल लगा लेते हैं, सुबह इसको हट निकाल देते हैं। और जब स्टाफ हमारे जेई जाता है तो वहाँ पर मार पिटाई भी होती है। कल भी हमारे एक जेई के साथ मैन हैंडलिंग हुई है, उसकी कल एफआईआर भी कराई गई है। तो इस तरह के इंसिडेंट हमारे बार बार हो रहे हैं। अगर बिजली चोरी पे अंकुश लग जाएगा तो डेफिनेटली बिजली बेटर मिलेगी, क्योंकि बिजली चोरी होने से क्या होता है कि हमारे सिस्टम जब किसी सिस्टम के साथ छेड़छाड़ की जाएगी तो डेफिनेटली उसका तंत्र जो वो डैमेज होगा। तो इसी में क्या होता है कि जो AC चला रहे लोग नंबर 2 की बिजली से चलाना चाहते हैं, क्योंकि AC का बिल अच्छा आता है और उसको बचाने के लिए हर आदमी चाहता है कि मैं AC अपना डायरेक्ट सप्लाई से चला लूँ, और उसमें जो किसी पर्टिकुलर फेस पे लोड ज़्यादा पड़ता है तो वो केबल वहाँ से बंद कर जाती है। जब केबल बंद करती है तो हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हमारे चाहे वो VC भी लगी हो चाहे हमारी MC भी लगी हो, वो ट्रिप होती है, उसमें फॉल्ट होती है, जल जाती है। इस वजह से व्यवधान हमारे आप लोगों से क्या अपील करेंगे? लोगों से बस यही अपील है कि कम से अब चूँकि सिस्टम चेंज होता जा रहा है, सभी लोग बिजली हम भरपूर पूरी देंगे। अगर लोग बिजली के साथ छेड़खानी करना बंद कर दें, बिजली का पूरा भुगतान समय से करें, तो 100% मैं गारंटी देता हूं कि 100% बिजली लोगों को मुहैया होगी। सर जी मौजूद थे जिन्होंने लोगों से अपील की है कि चोरी बिल्कुल ना करें, 24 घंटे की बिजली शहर में जरूर दी जाएगी।